लाइट के बारे में क्वेश्चन जो बनता है सबसे पहले कि लाइट होती क्या है, प्रकाश बोलते किसे हैं। तो प्रकाश नथिंग बट एन एनर्जी दैट हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। प्रकाश एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें हेल्प करती है ऑब्जेक्ट्स को देखने में। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, लाइट की स्पीड क्या है, या फिर लाइट की स्पीड किस मीडियम में या किस में सबसे ज़्यादा होती है, सबसे अधिक होती है। तो स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, आपके पास एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन मोस्टली दे दिए जाते हैं, लाइक वैक्यूम, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। आपसे पूछा जाता है कि इन सभी में बताओ प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है, या फिर ये पूछ लिया जाता है कि निर्वात में, यानी वैक्यूम जो है जिसको हम निर्वात भी बोलते हैं, कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि प्रकाश की चाल जो सबसे अधिक होती है वो वैक्यूम में होती है, उसके बाद गैस में, देन लिक्विड, सॉलिड में सबसे सबसे कम होती है। सॉलिड जैसा कि आप जानते हैं इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ही वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत ही पास पास होते हैं। एंड लिक्विड जिसमें सॉलिड की कंपैरिजन में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं काफ़ी दूर होते हैं। एंड गैस के मॉलिक्यूल्स इसकी कंपैरिजन में वो और भी अधिक दूर होते हैं। निर्वात किसे बोलते हैं? निर्वात होता है जहाँ पर ना ही कोई भी मीडियम नहीं होता, ना एयर ना वाटर, कुछ भी नहीं, जहाँ कुछ माध्यम नहीं होता, पानी हवा कुछ नहीं होती, उसको हम बोलते हैं निर्वात। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? वैक्यूम में, निर्वात में। और प्रकाश की चाल निर्वात में होती कितनी है, ये हमसे पूछा जाए तो हम बोलेंगे कि प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ओके, यहाँ से तो हमारे जो क्वेश्चंस है वो बस इतने से बनेंगे कि प्रकाश किसे बोलते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा है जो कि हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प करती है। प्रकाश की स्पीड कितनी होती है, द स्पीड ऑफ लाइट पूछा जाता है हमसे, या फिर किस में सबसे अधिक होती है लाइट की स्पीड। लाइट की स्पीड सबसे अधिक वैक्यूम में होती है, और कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, जो स्टूडेंट्स आगे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हमसे पूछे जाते हैं फिनोमेना ऑफ लाइट, फिनोमेना शोन बाय लाइट, फिनोमेना शोन बाय लाइट्स। इसमें जो फर्स्ट है आपका फिनोमेना शोन बाय लाइट्स में फर्स्ट जो आपका रहेगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हिंदी में इसको बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। ओके, तो प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का बाउंस करके वापस लौटना, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। इसको एक हम डायग्राम से समझेंगे कैसे। देखिए, एक प्लेन सरफेस है। ओके, यहाँ से एक रे आती है जिसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। हिंदी में बोलेंगे आपतित किरण। और ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसको बोलते हैं अभिलंब।
या नॉर्मल, ठीक है। ये लाइट, ये इंसिडेंट रे जो है वो यहाँ आके यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस लाइन को बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। हिंदी में बोलेंगे इसको परावर्तित किरण, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परिवर्तन का जो परावर्तन का जो नियम है वो कहता है कि एक किरण है, आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये जो इमेजिनरी लाइन है हमारी नॉर्मल, इसके साथ एंगल बनाती है। इसे जैसा कि आप सभी जानते हो उस एंगल को बोलते हैं आई, और ये हो गया हमारा आर। आई क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो परावर्तन का नियम है वो ये बोलता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल आई, इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू आर। इसको हम परावर्तन का नियम बोलते हैं, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to angle of reflection. ओके, हमने यहाँ पे समझ लिया कि प्रकाश का परिवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती क्या है। जस्ट सिंपल वर्ड में दोबारा से हम इसको रिपीट करेंगे कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, एक रे यहाँ से आती है, इंसिडेंट रे यहाँ से आती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है। इनके ये दोनों ही लाइन जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती हैं वो हमेशा इक्वल होता है। अब आगे हम बात करेंगे कि रिफ्लेक्शन के टाइप कितने होते हैं। ये रिफ्लेक्शन भी जो है वो दो टाइप का होता है। हमने बात करी कि प्रकाश का परावर्तन किसे बोलते हैं, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन के बारे में और उसके बारे में, उसके नियम के बारे में हमने समझा। अब हम बात करेंगे द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के भी दो टाइप्स होते हैं, दो प्रकार के रिफ्लेक्शन होते हैं। तो एक जो होता है वो आपका इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, एंड दूसरा होता है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है मीन्स नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन, देखो इसको एक डायग्राम की हेल्प से समझो। ये देखिए इस तरीके से ये इंसिडेंट रेज आ रही हैं और यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। तो इनमें जो हम एक चीज़ नोटिस करते हैं वो ये है कि इन सभी रेस के बीच का जो गैप है वो क्या है? इक्वल है। इन सभी रेस के बीच का जो गैप है वो क्या है? इक्वल है। तो इस तरीके के परावर्तन को हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, नियमित परावर्तन। और उसी तरह से इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, ये आपकी रेज आ गई और ये इस तरह से ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही हैं। मीन्स कोई भी रेगुलरिटी नहीं है इसमें, कहीं से भी इनके बीच का कोई भी गैप कहीं पे भी इक्वल नहीं है, कोई भी रेगुलरिटी नहीं है। तो इस तरह के जो परावर्तन है उसको हम बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन, अनियमित परावर्तन। स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा दर्पण है यानी कि जो मिरर होता है वो प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक होता है। मिरर पे पड़ने वाली जितनी भी लाइट्स है वो 90% रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ये प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है। मिरर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट
टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू। ओके, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे बट अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।